बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग यहाँ। नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपको लहसुन को देसी तरीके से उगाने का तरीका बताऊंगा। ये देखें मेरे सामने खेली बनाई जा रही है। पहले ये देखें, अगर मेरे दाएं हाथ देखें तो ये कपास की फसल है। कपास को हमने ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद इसमें हमने पहले रोटावेटर चलाया, फिर एक हल दिया, हल के बाद फिर दोबारा रोटावेटर दिया, जिससे ज़मीन बुरबरी और नरम होगी। अब ये हाथ की दंदाली की मदद से इसकी खेलियाँ बनाई जा रही हैं। खेलियों का साइज़ अमूमन 4 फुट या 3 फुट रखा जाता है। ये देखें, इस तरह नरम नरम मिट्टी को ऊपर से उठा के ये खेल बना दी जाती है और ये क्यारी जो है वो मुकम्मल हो जाती है। ये देखें, एक तरफ से देख लें तो ये क्यारी मुकम्मल हो चुकी है। अब अगले मरहले में मैं आपको लहसुन को ज़मीन में लगाने का तरीका दिखाता हूँ। ये देखो, ज़मीन को पहले नरम कर लिया जाता है। हाथ की मदद से जो बड़े बड़े डेले हैं उनको परे कर दिया जाता है। अब ये छड़ी की मदद से इस तरह लंबी लाइन खींच दी जाती है। इससे क्या होता है कि लाइन एक रो में बन जाती है और लहसुन लगाने में आसानी रहती है और ज़मीन भी नरम होती है। बड़े बड़े डेले उठा लिए जाते हैं। अब एक आटे को पकड़ के इस तरह 2-2, 3-3 इंच के फासले पर लगा दिया जाता है। लेकिन ख्याल रहे कि ये जो एक गांठ है या पोथी जिसे हम कहते हैं, ये ज़्यादा गहरी ना लगे, सिर्फ इसकी जड़ ज़मीन में जाए, बाकी हिस्सा ऊपर रहे। ये देखें किस तरह मरहलावार ऐसा ऐसा इसको लगाने के तरीके से हम लगा रहे हैं और ये एक लाइन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह अगर अपने घर में या किसी भी जगह आप लहसुन लगाना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन सबसे पहले ज़मीन की तैयारी है। ज़मीन की तैयारी में आप ये देखें कि इसमें भल या गोबर की खाद मिला दें। ज़मीन को बिल्कुल रोटावेटर की तरह नरम कर दें ताकि इसमें ढेले ना रह जाएं। अगर ढेले हों तो उनको भी या कूट दें या उनको उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि उसमें एक तो लहसुन सही तरह नहीं लगे सकेगा और दूसरा अगर वो जिस लहसुन के ऊपर भी आ गया तो वो उसके ऊपर वज़न डाल देगा, जिस सूरत में लहसुन नहीं उग सकेगा। इस तरीके से अगर आप लहसुन लगाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका लहसुन लग सकता है और 99% उगाएगा। ये मेरी तरफ अगर आप देख लें, ये देखें किस तरह लाइनों में लगा हुआ है, कितना खूबसूरत भी लग रहा है और किस तरतीब से लगा हुआ है। ये सिर्फ 4-4 इंच के फासले पर लगा हुआ है। ये देखें 3 से 4 इंच के 2 इंच के फासले पर लगा हुआ है। लेकिन बीज जो है वो मोटा होना चाहिए और एक लाइन में होना चाहिए, क्योंकि इससे गोडी करना आसान हो जाती है। इसको आज हमने लगा दिया है, कल हम सुबह के टाइम इसको पानी लगाएंगे और इंशाअल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? हमारे चैनल एवरीथिंग यहाँ को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।